टेस्ट फॉर फैट्स। टेस्ट फॉर फैट्स में हम देखेंगे कैसे परफॉर्म होता है। हाँ, इसका पूरा एक प्रोसेस दिया गया है। यहाँ इसमें बताया गया है कोई भी फूड आइटम लीजिए जिस पे आपको टेस्ट करना है, उसको रैप करिए एक पीस ऑफ पेपर में और थोड़ा सा क्रश करिए, और पेपर को देखिए वो कोई खराब ना हो, वो ज्यादा स्ट्रेट ही रहे। उसके बाद केयरफुली उसमें ऑब्जर्व करिए कि आपको किसी भी तरीके का कोई ऑयल का धब्बा या कोई पैच वगैरह दिख रहा है। लाइट में देखिए, जैसे कि मम्मी कभी कभी रोटी को पेपर में बांध के रख देती है, पर सॉरी पराठे को या किसी ऑयली चीज को पेपर में बांध के रखती है, तो वो पेपर क्या होता है, थोड़ा सा ऑयली सा हो जाता है, वो एक पैच बन जाता है। इसी तरीके से हमको देखना है, और पेपर जब ड्राई होगा तब भी हमें उसे देखना है क्या उस पर कोई पैच हमें दिख रहा है या नहीं। अगर वहां पे कोई पैच प्रेजेंट है तो इससे पता चलता है कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। ओके, इसी तरीके से हम पता लगाते हैं कि हम एक फूड आइटम में क्या क्या पा सकते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि अभी हमने बताया प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं फूड आइटम में। तो इससे हमें ये पता लग सकता है we tested food item for 3 nutrients such as carbohydrates, protein and fat। जैसा कि अभी मैंने आपको तीनों मेथड वन बाय वन बताए। इसके अलावा काफी सारे अदर न्यूट्रिएंट्स हैं such as minerals, vitamins that are present in different food items। Why we need all these nutrients? इन तीनों के अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स के अलावा इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सच एज विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें होते हैं, आयरन भी होता है, काफी सारी चीजें होती हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती है। तो ये हमें क्या देती है, बॉडी को न्यूट्रिएंट देती है, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग में काम आती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में काम आती है सारी चीजें। देन 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्यों जरूरी हैं और क्या करते हैं। तो यहाँ में बताया हुआ है कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकत देता है। फैट्स क्या करता है, फैट्स भी एनर्जी देते हैं। और कहते हैं ना फैट्स खाने से चर्बी बढ़ती है और वेट बढ़ता है, तो वेट भी गेन कराते हैं। इन फैक्ट्स फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिवली जो हमारा फैट होता है वो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब फैट ले रहे हो तो उतनी एक्सरसाइज करो ताकि आपका ज्यादा वेट गेन ना हो जाए। अगर ज्यादा ऑयली चीजें खा रहे हो तो एक्सरसाइज करो या कम ऑयली खाओ। कहते हैं ना ऐसे कि बीमार हो जाओगे, ज्यादा ऑयली मत खाओ, मोटे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमें ज्यादा ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे पचाने के लिए भी हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। Fats and carbohydrates are called the energy giving foods. This is the important thing. जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपको याद होनी चाहिए ये लाइन कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। प्रोटीन प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की रिपेयरिंग के लिए काम होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कहते हैं ना ग्रोथ, ज्यादा दूध पियो हाइट बढ़ती है, ये वो अच्छी ग्रोथ होती है, तो ये सब प्रोटीन हेल्प करता है हमारी ग्रोथ के लिए। अब सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ आपको पिक्चर्स में कुछ चीजें दिख रही होंगी लाइक सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिगर 2.3 में आप देख पा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है जैसे कि मेज से, मक्के से, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होता है, कमेंट पे मुझे बताइए स्वीट पोटैटो क्या होता है। सभी लोग अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइए स्वीट पोटैटो क्या होता है। राइस, चावल से भी हमें मिलता है। इसके बाद पपाया यानी कि पपीते से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इवन दो बाजरा, बाजरे से भी मिलता है। ओके, बाजरे का आटा से रोटियां बनती हैं, गांव में सुना होगा आप लोगों ने। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट की कार्ब्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद नीचे दूसरी फिगर में हम देख पा रहे हैं कि हमें 2.4 में बता रखा है कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हमें फैट्स देते हैं, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे नट्स वगैरह होते हैं, ये सारे हमारे प्लांट सोर्सेज हैं।
इसकी ग्राउंड नट्स हो गए डिफरेंट, ये सब क्या हो गए, ये हमें हमारे सोर्सेज ऑफ फैट्स हो गए। और ये आपका एनिमल सोर्सेज क्या हुए, ये जो ऊपर वाले हैं हमें प्लांट से मिलते हैं, ग्राउंड नट्स वगैरह, ठीक है, प्लांट से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे दे रखा हुआ है कि हमें फिशेस हैं, एग्स हैं, और मीट है, और बटर भी है, और यहाँ पे घी है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, फैटी होती हैं, ये हमें फैट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कहते हैं ना फैट इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा घी मत खाओ, तो घी, मिल्क, दिस इज द, और बटर, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, फैट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे एग्जांपल्स हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज प्रोटीन एज वेल एज फैट्स, तीनों के ही एग्जाम्पल याद होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के यहाँ काफी एग्जाम्पल है। प्रोटीन हमें मेनली याद रखिएगा सभी लोग, प्रोटीन मेनली हमें किससे मिलता है, पल्सेस से हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है गाइस, प्रोटीन रिच होती हैं सारी पल्सेस, एंड सोयाबीन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, क्या कहता है, प्रोटीन, वो भी हमें काफी अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड करवाती है। इवन वो सबसे सस्ता सोर्स है, मार्केट में अगर आप जाओगे आपको सोयाबीन बहुत सस्ते में मिल जाएगी, और ये एक बहुत ही प्रोटीन रिच फूड होता है। तो these are the example of carbohydrate, proteins and sources of fats obtained from the plant sources as well as animal sources. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो गाइज यहाँ पे हमें बताया गया है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हमारी आईज को हेल्दी रखता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं, सॉरी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें हमें रात में दिखना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर हमेशा कहता है कि विटामिन ए वाले फूड्स खाइए या चीजें खाइए जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो ये हमारी आईज, विजन, ये सब अच्छा रखता है आई साइड को। तो विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन एंड आईज को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट थिंग इज विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्प करता है डिफरेंट डिसीजेस से फाइट करने के लिए। विटामिन सी का एग्जाम्पल क्या है, गुआवा, आंवला, लेमन एंड ऑरेंज। ऑरेंज भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी helps our body to use calcium for bones and teeth. विटामिन डी हमारे को क्या हेल्प करता है, हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है बोन्स और टीथ के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारी बोन्स और जो टीथ होते हैं वो कैल्शियम से ही मिलके बनी होते हैं। कहते हैं ना कैल्शियम की कमी से बोन्स कमजोर हो जाते हैं, लोगों के चल नहीं पाते, दर्द होता है, तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कैल्शियम की कमी हो गई, कैल्शियम की टैबलेट्स खाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि विटामिन डी होना बहुत जरूरी है। एंड विटामिन डी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो मैं कहूंगी जो हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है विटामिन डी, वो है हमारा सन। कहते हैं ना सर्दियों में मम्मा की, सर्दियों में जाके धूप में बैठ जाओ विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी के लिए सन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जहां से हमें विटामिन डी मिल सकता है हमारी बॉडी के लिए। और फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। तो हम एग्जांपल्स देखेंगे अब इनके, विटामिन्स इन डिफरेंट टाइप्स की विटामिन्स के एग्जांपल्स हम फिगर में देखेंगे। फिगर 2.6 में हम देख रहे हैं विटामिन ए के कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, जैसे कि मिल्क है, पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, फिश ऑयल है, ठीक है, मछली का तेल है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं। ये फूड बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इनमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फिगर 2.9। ये नीचे की साइड जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसके क्या क्या सोर्स होते हैं, बटर, मिल्क, फिश, एग एंड लीवर। ठीक है, ये बेस्ट सोर्सेज हैं विटामिन डी के। एंड विटामिन डी हम, मैंने जैसा कि आपको बताया, विटामिन डी हमारी बॉडी में और कैसे मिल सकता है, सन की हेल्प से हमें विटामिन डी मिल सकता है गाइस। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स बट
ईच वन इज असेंशियल। हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और गाइज इनका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊंगी, फिश इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, मीट इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मिनरल्स का। नेक्स्ट है प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन क्या होता है, हमारी बॉडी को एक तरह से, हमारी टिश्यूज को, हमारी जो बॉडी होती है उसको रिपेयरिंग का काम करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, एक अच्छे से फ्रेम देता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है प्रोटीन के, पल्सेस। पल्सेस से हमें कहीं ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। कहते हैं ना प्रोटीन की कमी हो रही है तो एक टाइम दाल खाइए, डॉक्टर हमें हमेशा कहता है। तो इस तरीके से फिगर 2.5 में इसके कुछ सोर्सेज दे रखे हैं, सोयाबीन, मूंग दाल, दाल, ग्राम, ग्राम मतलब चने, पीस, मटर, मटर भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। सो दीज आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एंड इसमें ए जो है ये ए प्लांट सोर्सेज, जो प्लांट से हमें प्रोटीन मिलता है वो है मूंग, ये सारे जो ऊपर की साइड आपको दिख रहे हैं ग्राम वगैरह, और जो नीचे हैं जैसा कि मिल्क, मीट, फिशेस, ये एनिमल के, एक एनिमल हमें प्रोवाइड करता है विद प्रोटीन। तो मिल्क में भी होता है, फिशेस में भी होता है, मीट में भी होता है, एग में भी होता है। सो दीज आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है हमारी बोन्स, टीथ, आईज, गम्स को हेल्दी रखने में। आईज यानी कि आंखें, बोन्स हड्डी, टीथ दांत, गम्स मसूड़े। कहते हैं ना मसूड़ों में प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, खून आ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम विटामिन अपनी हेल्प से इनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे इन सारी चीजों को, और ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं। लाइक विटामिन ई का बेस्ट एग्जांपल है पपाया, एंड विटामिन के का बेस्ट एग्जांपल है हरी सब्जियां, स्पिनच, और मेनली हरी सब्जियां। तो ये हैं कुछ हमारे विटामिन के टाइप्स। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी के भी कुछ और सब ग्रुप्स होते हैं, तो वो सब होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मेनली ये क्या होता है, विटामिन बी का ही एक सब ग्रुप होता है जिसमें विटामिन 12, B12, B6 ये सब आता है। फर्दर यहाँ पे अब हम देखेंगे, for proper growth of body and to maintain good health some sources of different minerals are shown in figure 2.10। तो यहाँ पे ये कह रहा है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बॉडी की ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए काम आती हैं, उसके कुछ सोर्सेज हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं जो कि 2.10 फिगर में हमें दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन के सोर्सेज यहाँ दे रखे हैं, जिंजर, फिशेस एक्सेट्रा, क्रैब भी है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक टाइप का मिनरल्स है, ठीक है। हमारी बॉडी में इन सब की भी बहुत अमाउंट में नीड होती है मिनरल्स की, ठीक है। जो हमने पहले पढ़े थे वो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये कुछ मिनरल्स हैं जिनकी इनकी भी नीड होती है हमारी बॉडी में। तो हमें फास्फोरस मिलता है बनाना से, मिल्क से, और चिली से, ये सारी चीजों से हमें मिलता है फास्फोरस। इसके बाद सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन हमें किससे मिलता है, किससे मिलता है हमें आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, बीटरूट, बीटरूट से भी मिलता है गाइस, ठीक है। इसके अलावा हमें कैल्शियम मिलता है अंडों से और मिल्क से। तो ये हमें एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको टेबल सारे के सारे एग्जाम्पल्स के साथ याद होने चाहिए। इसके अलावा आपने 2.2 में ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही फूड में कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे आपने रॉ मटेरियल्स वहां देखे थे, जो हमने पहले स्टार्च उसका सब टेस्ट किया था। उसमें हम बता सकते हैं कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस में प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट किस में, कौन सा फूड किस में। लाइक वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। जो राइस होते हैं, जो चावल होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे बहुत ज्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि
ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें ज्यादा होती है? राइस में। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी को जो होती है काफी सारी और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हम सभी जानते हैं अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए ये वाटर बहुत एसेंशियल है। ठीक है। इसके बाद डाइटरी फाइबर्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रॉफेज। रॉफेज क्या करते हैं? मेनली ये प्लांट प्रोडक्ट होते हैं हमारे फूड में, ये भी एक फूड का एक पार्ट होता है। इनमें क्या एग्जांपल होते हैं इनका? होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल आर द सोर्स ऑफ रफेज। ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपको याद होने चाहिए रफेज के। और ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, बट ये बहुत ही असेंशियल पार्ट होता है फूड के साथ। ये एक बल्क में जब ये हमारी बॉडी में आते हैं तो तब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एज सच ये कुछ कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये हमारी बॉडी से और क्या करते हैं? दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। मेनली आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए और ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज बेसिकली यहाँ पे बताया गया है वाटर हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करता है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड्स। वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है। जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी का काफी प्रतिशत हिस्सा जो है वो पानी से ही बना हुआ है। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, कहते हैं ना, बेटर डाइजेशन के लिए, बेटर ग्लो के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमें पानी पीना बहुत ही जरूरी है। अब फूड को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारे को वाटर की बहुत ज्यादा नीड होती है। एंड ये हमारी बॉडी से, अगर हम पानी ज्यादा नहीं पियेंगे तो हमारा यूरिन कम आएगा, स्वेट कम आएगा, तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई डिसीजेस भी हो जाती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो हमारी बॉडी के लिए पानी और हमें लिक्विड लेना बहुत जरूरी है, एज वेल एज जूस, कोई भी लिक्विड बहुत जरूरी होता है। पानी तो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मिल्क टी ये सब भी इम्पोर्टेंट है, बट टी हम कहते हैं ज्यादा अमाउंट में हमें नहीं पीनी चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक फूड्स। इसके अलावा हम कई बार खाना पकाने में भी पानी का यूज करते हैं और पानी को ऐड करते हैं। ठीक है। वो अब एक्टिविटी थर्ड पे आ जाएंगे हम। एक्टिविटी थर्ड पे हमें दे रखा है कि हमें टमाटो लेना है, एक फ्रूट लाइक लेमन लेना है, या मतलब कोई भी फ्रूट लाइक लेमन लेना है, टमाटो लेना है, कुछ भी हम ले सकते हैं। उसको स्मॉल पीसेस में अगर हम काटेंगे तो हम देखेंगे वो हमारे जो हैंड्स होते हैं वो वेट हो जाते हैं उसको काटते वक्त। केयरफुली आप इसे ऑब्जर्व करना कि कुछ फ्रूट और वो ऐसे होते हैं जब उन्हें मैश करते हैं, ग्रेट करते हैं, मतलब उन्हें छीलते हैं या उन्हें पील ऑफ करते हैं, तो हम क्या देखते हैं वो बहुत ही फ्रेश होता है, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है। जैसे कि ऑरेंज में होता है या नहीं होता है, ग्रेप्स में भी होता है, लेमन में भी होता है। तो कुछ ऐसे हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें ये वाटर होता है, जो वाटर कंटेन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम खाने में पानी भी डालते हैं, लाइक मम्मी सब्जी बनाती है पानी ऐड करती है। ठीक है। ताकि सब्जी अच्छे से गल सके और वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, इसलिए हम पानी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज 2.3 बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट से हमें क्या पता चलता है? बैलेंस डाइट मतलब सही मात्रा में सारी चीजों का होना, हमारी बॉडी में सारी न्यूट्रिएंट्स का एक राइट क्वांटिटी में सही मात्रा में होना। लाइक हमारी बॉडी में प्रोटीन की भी सही मात्रा है, विटामिन की भी सही मात्रा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? एक बैलेंस डाइट। मतलब तुम एक बैलेंस डाइट तुम फॉलो कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी बॉडी हेल्दी है। तो नॉर्मली यहाँ पे जैसा कि दे रखा है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। इसीलिए कहते हैं प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी को हर चीज की जरूरत है, हर विटामिन, हर मिनरल्स, हर प्रोटीन की जरूरत है।
कोई भी चीज अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा, मतलब कोई बीमारी, कोई चीज ऐसी क्रिएट कर देगा जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। डू यू थिंक ऑल द पीपल ऑफ ऑल द एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि सभी एज के लोगों को सेम टाइप की डाइट ही चाहिए होती है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? और क्या हमारे फिजिकल वर्कआउट को लेकर हमारी बैलेंस डाइट डिफरेंट होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। अगर आप ज्यादा मेहनत का काम करते हो तो आप ज्यादा अच्छे से खाओ और उस हिसाब से खाओ। अब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और सिर्फ खाए जाओगे तो आपका फैट बढ़ेगा और इससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और उससे आपको हार्ट की कई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद प्रिपेयर अ चार्ट whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। आपको एक इस एक्टिविटी में एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आपको अपनी पूरी वीक का पूरा लिखना है, आपने क्या खाया और उस पर्टिकुलर फूड में या फ्रूट्स में, वेजिटेबल में क्या क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients। इसका मतलब है काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हम रोटी में हम कई टाइप के अनाज को मिक्स करके बनाते हैं, लाइक बेसन ऐड कर दिया, बाजरा ऐड कर दिया, तो वो क्या होता है, हमारी क्वालिटी इंप्रूव करता है फूड की और वो क्या करता है, बैलेंस डाइट बनाता है। उसमें बाजरे के भी न्यूट्रिएंट्स आ गए, उसमें बेसन के भी न्यूट्रिएंट्स आ गए, उसमें सारी चीजों के न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो इस तरीके से अगर हम आलू बैगन बनाते हैं तो उसमें बैगन के भी गुण आ गए, उसमें आलू के भी गुण आ गए। इसी तरीके से हम एक बैलेंस डाइट कर सकते हैं बिना ज्यादा पैसे खर्च करे। जैसे कि पल्सेस है, पल्सेस में हमें अगर हमने उसमें घी डाला तो हमें फैट भी मिलेगा और पल्सेस से हमें प्रोटीन तो मिलेगा ही। इसी तरीके से करके हम एक बैलेंस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड is not enough, it should be also be cooked। ठीक है, इससे क्या मतलब है, राइट काइंड ऑफ फूड ही होना इनफ नहीं है, फूड को प्रॉपरली कुक होना भी ज्यादा। कच्चा फूड खाओगे तो भी तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। कच्ची कहते हैं ना, कच्ची चीजें मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैदा कच्ची नहीं खानी चाहिए, पेट में जम जाएगी, मम्मी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं प्रॉपरली, सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। और हमें प्रॉपरली चीजों को कुक भी करना चाहिए, प्रॉपरली फूड को कुक इस तरीके से करना चाहिए कि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खराब ना हो जाए। कहते हैं ना, ओवर कुक नहीं करना चाहिए वरना वो ओवर हीटेड होके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा ओवर कुक कर देते हैं और वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से लॉस्ट हो जाते हैं कुकिंग में। तो इसीलिए कहते हैं कि ओवर हीट नहीं करना चाहिए और कोई भी चीज को लिमिटेड तरीके से ही बना के खाना चाहिए। इफ द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स आर वॉश आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम इट, कहते हैं ना, आलू को छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए और काटने के बाद, काटने से पहले ही धो लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, वरना उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमारा कुकिंग मेथड बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आए उस फूड से और किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो। तो इसमें बस यही है। पानी की वजह से कई बार बहुत चीजों से लॉस हो जाता है, जैसे कि समटाइम्स में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, कुछ विटामिन्स का लॉस हो जाता है और कुछ वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो बार बार अगर हम उन्हें वॉश करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम राइस को वॉश करते हैं, पल्सेस को में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन दैम, अगर हम वॉश उसको ज्यादा करते हैं रिपीटेडली तो क्या होता है, उसके जो मिनरल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट वो रिमूव हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कुकिंग करते वक्त या उसकी फूड की प्रिपरेशन करते वक्त। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड इट मेक इट easier टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो लॉस हो सकते हैं। Many useful proteins are considerable and amounts of minerals are lost if excess water is used during the cooking.
एंड कई बार ये होता है जब हम ज्यादा पानी डाल देते हैं तो एक्सेस वाटर की वजह से क्या होता है, हमारी जो कुकिंग होती है वो तो होती रहती है, बट क्या होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं जो हमें हमारी बॉडी के लिए नीड होती है प्रॉपर अमाउंट में, वो हमें नहीं मिल पाते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो एक्सेस वाटर समटाइम में कॉज दिस थिंग। नेक्स्ट इज विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, विटामिन सी बहुत इजीली खराब हो जाता है उससे मिले जो पदार्थ होते हैं, इसलिए खट्टी चीजों को ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए। जैसे कि लेमन है, उसे आप पका के नहीं खाओगे ना, उसे आप ऐसे ही कंज्यूम करते हो वाटर के साथ या किसी के भी साथ। तो विटामिन सी वाली जो रिच जो सोर्सेज होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें हम ज्यादा हीट नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो खराब हो जाते हैं और फिर उसमें उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो इसके बाद है, ये बता रखा है कि बूजो थॉट दैट फैट विल बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। क्या बूजो पूछ रहा है, क्या जो फैट है वो एक ऐसा फूड है जो हर टाइम के लिए, हर टाइम खाने के लिए सही है? बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ carbohydrate rich food, is it so? So he ate nothing but food rich in fats. फ्राइड फूड्स लाइक समोसा एंड पूरी स्नैक। इसमें बताया गया है, बूजो पूछ रहा है क्या फैट हमें एनर्जी देता है तो क्या हम इसे ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा हमें क्या यही चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जिसमें फैट होता है? फैट जैसे कि हमें किन चीजों से मिलता है, फ्राइड फूड से, लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, ये सब एग्जांपल है फास्ट फूड, ये सारे एग्जांपल है फैट्स वगैरह के। पर हमें ये नहीं खानी चाहिए क्योंकि अगर हम ये डेली डेली खाएंगे तो हमारी बॉडी, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही वीक पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें हमारी बॉडी ओबिस, हाईली ओबिस हो जाएगी, ओबिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे फैट इंक्रीज हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे बहुत। तो इसीलिए कहता है कि प्रॉपर अमाउंट में सारी चीजें खानी चाहिए और कुकिंग करते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा ओवर कुक फूड ना कर दें हम, या ज्यादा बार बार उसे वॉश करने से भी उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो सकते हैं और विटामिन खत्म हो सकते हैं उस फूड के। देन नेक्स्ट टॉपिक इज 2.4 डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस मतलब वो डिसीजेस जो किसी कारण, किसी फूड की कमी और उसके एक्सेस के थ्रू होती है। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. For example, हम आलू ही खाए जा रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, उसी की चीजें मिल रही हैं। अब हम राइस खा ही नहीं रहे हैं, प्रोटीन हम खा ही नहीं रहे हैं, हम मिल्क पी नहीं रहे हैं, हम एक ही चीज खाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक्सेस हो जाएगी। एक ही चीज को लॉन्ग टाइम तक खाने से भी हमें क्या हो जाता है, उसकी ओवर ओवर किसी चीज की एक्सेस भी होना बेकार होती है और वो भी डिसऑर्डर क्रिएट करता है बॉडी में, और अगर हम उसकी मात्रा कम करके खाएंगे तो भी वो डेफिशिएंसी होगी। Diseases that occur due to the lack of a nutrient over a long period of time is called the deficiency diseases. अगर हम कोई न्यूट्रिएंट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाएगी। डेफिशिएंसी डिसीजेस मतलब वही है, अगर आप बहुत टाइम तक विटामिन डी नहीं ले रहे हो, तो कहता है ना डॉक्टर आपकी विटामिन डी की कमी हो गई है, आपको विटामिन डी की कैप्सूल्स खानी है, तो हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर चीज की कमी हो जाती है या किसी चीज की एक्सेस भी बेकार होती है। तो इसी तरीके से डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होना यानी कि कमी होना। ठीक है, if a person does not get enough protein in his and her food over a long time, he and she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration एंड डिस्कलरेशन ऑफ हेयर्स। ये सारी प्रॉब्लम एक इंसान के साथ होने लगेगी अगर वो प्रोटीन नहीं लेगा, और प्रोटीन प्रोटीन बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी को और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए भी। तो इसमें क्या होगी, हमें वेरियस स्किन डिसीज भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि सारे ही चीजें हमें एक अच्छे अमाउंट में हमारी बॉडी में होनी चाहिए। प्रोटीन की भी कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन की भी कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल डाउन चला जाएगा। तो हर चीज एक बैलेंस तरीके में हमारी बॉडी में होनी चाहिए। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। अगर किसी भी इंसान की बॉडी में इन दो चीजों की कमी होगी
तो उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी कंप्लीटली. सच पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, सो वीक शी मे इवन नॉट एबल टू मूव. कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में एक तरह से फ्रेमवर्क के लिए और एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है. तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, वरना इंसान बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा और वो इवन खड़ा भी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. Next thing is deficiency or different vitamins and minerals also result in certain disease and disorder. बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, डिसफंक्शंस होने लगते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में, हमारी बॉडी ठीक से वर्क नहीं करती है. सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3. अभी 2.3 में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं जो होती हैं और हम उन्हें कैन बी प्रिवेंटेड, और कैसे कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी बैलेंस डाइट. तो हमें ये सारी चीजों का ख्याल कैसे रखना है, प्रॉपर खाने से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने हैं हमें बॉडी में. इसीलिए हमारे को डॉक्टर और हमेशा कहता है बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाओ, उनकी ग्रोथ नहीं होगी. और जो ये एज टीन एज होती है इसमें बहुत ज्यादा नीड होती है इनकी, क्योंकि इस टाइम बच्चे की ग्रोथ हाइट इंक्रीज होती है, तो बहुत जरूरी होता है ये सब. सो नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ एक्सरसाइजेस. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड. हमें मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल. इन्हीं को हमें एक्सप्लेन करना है, इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं हम, और एग्जाम्पल देके हम इसे समझा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में नेम द फॉलोइंग. हमें नेम बताना है वन वर्ड में. ए, द न्यूट्रिएंट which mainly gives energy to our body. इसका एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में पावर और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी की मेंटेनेंस यानी कि रिपेयरिंग और उसकी ग्रोथ का ख्याल कौन रखता है, कौन किसकी नीड पड़ती है हमें, प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स हमें हेल्प करता है. अब विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट. आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ए. जैसा कि मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, नाइट ब्लाइंडनेस या कई अन्य चीजों के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है. विटामिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन हेल्दी, डी पार्ट. वो कौन सा विटामिन है जो हमारी बोन्स को यानी कि हड्डियों को हेल्दी रखता है, दैट इज कैल्शियम. कैल्शियम बोन्स में पाया जाता है और टीथ में पाया जाता है, मैंने आप सभी को बताया था. और कैल्शियम ही हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है. थर्ड क्वेश्चन इज नेम टू फूड्स आर ईच रिच इन. ए पार्ट फैट्स, बी स्टार्च. तो फैट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं. फैट्स हमें मिलता है घी से, बटर से, तो ये इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे. इसमें दो एग्जाम्पल हमसे पूछे गए हैं. स्टार्च, हमें स्टार्च किससे मिलता है, तो स्टार्च का बेस्ट एग्जांपल है रॉ पोटैटो एंड राइस. राइस में और पोटैटो में ये दोनों की मात्राएं पाई जाती हैं. डाइटरी फाइबर्स में मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, स्पिनच, कैबेज, कैरेट, ये सभी एग्जांपल होंगे. डी, प्रोटीन किसमें पाया जाता है, बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताए थे, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है. तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं पल्सेस, सोयाबीन, एग में भी होता है प्रोटीन. इसके बाद हम देखेंगे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. तो इसमें ए पार्ट है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी. क्या हम अकेले चावल खाने से अपनी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट्स की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक फूड आइटम पे हम डिपेंड नहीं हो सकता. हमारी बॉडी को हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है. डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट. हाँ, दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रॉपर बैलेंस डाइट से ही हम डेफिशिएंसी डिसीजेस को कम कर सकते हैं और हम उनसे बच सकते हैं. और बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ और एक हेल्दी बॉडी के लिए. सी पार्ट इज बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. क्या बैलेंस डाइट में बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड आइटम प्रेजेंट होते हैं, यस और नो. यस. अगर बैलेंस डाइट किससे बनती है,
डिफरेंट टाइप के फूड से, न्यूट्रिएंट से, तो उसमें एक सिंगल वेराइटी ऑफ आई फूड आइटम तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। Meat alone is sufficient to provide all the nutrients to the body. D part. No, meat cannot alone is sufficient to provide all the nutrients to the body. जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, कोई भी एक चीज, कोई भी एक फूड आइटम हमारी बॉडी की नीड को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि सारे ही न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Fill in the blanks. Now fifth part is A. Dash, dash is caused by deficiency of vitamin D. वो कौन सी बीमारी है जो विटामिन डी की वजह से होती है। नेक्स्ट आगे मैं इसका आपको चार्ट भी बताऊंगी, पर अभी हमें इसे करना है। तो इसमें है रिकेट्स। रिकेट्स एक हड्डियों की बीमारी होती है जो हमें विटामिन डी की कमी से हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विटामिन डी की कमी पूरी करता है क्या, सन एक ऐसा सोर्स है जो विटामिन डी हमें प्रोवाइड करता है नेचुरली। डेफिशिएंसी बी पार्ट। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी किसकी उससे होती है, हमें डेफिशिएंसी से विटामिन बी 1। तो ये एक टाइप का बी, ये भी एक टाइप का विटामिन बी का ही पार्ट है, बी 1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज द डिजीज नोन एज डैश। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होगी, इसकी शॉर्टेज से स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे दांत में जो मसूड़े होते हैं, जो हमारे मुंह में मसूड़े होते हैं, उसमें से खून आने लगता है। तो स्कर्वी क्यों होती है, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी के एग्जांपल्स क्या हैं, ऑरेंज, लेमन, आंवला, ये सारे ही बेस्ट सोर्स हैं हमारे विटामिन सी के। नेक्स्ट इज डी पार्ट एंड द लास्ट वन। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस का मेन कॉज क्या है, कौन सा विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी, सॉरी विटामिन ए। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि कोई भी आई साइट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है, या कुछ भी आई विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो डॉक्टर हमें हमेशा बोलेगा आपको विटामिन ए रिच फूड्स ही खाने हैं। तो नेक्स्ट है कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सम डिजीजेस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ पे एक टेबल हमें गिवन है जो कि है 2.3। यहाँ पे 3 कॉलम है, इसमें डेफिशिएंसी, विटामिन और सिम्टम्स बता रखा है। फर्स्ट कॉलम में हमें विटामिन एंड मिनरल का नाम है, जिसकी कमी से वो चीजें होती हैं, डेफिशिएंसी क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, सिम्टम्स कैसे उसके लक्षण हमें दिखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, हमें देखने में प्रॉब्लम आने लगती है। सिम्टम्स क्या क्या होता है, पुअर विजन, बेकार विजन, हमें दिखना बंद हो जाता है, कई बार हमें नाइट में नहीं दिखता है, कई बार हमारे कंप्लीटली हमारी आई साइट वीक हो जाती है, लॉस हो जाती है विजन। ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 में क्या होता है गाइस, बी 1 में बेरी बेरी नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होती है, हमारे जो वीक मसल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, एनर्जी नहीं रहती हमारी बॉडी में कोई काम को करने की, क्योंकि हमारे मसल्स ही वीक होंगे तो हम काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होती है। स्कर्वी जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया, ब्लीडिंग गम्स, बोन्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। खून आने लगता है मसूड़ों में से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घाव हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और इसके लिए हमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, लाइक ऑरेंज, लेमन, ये सब हमें खाना चाहिए। ऐसे ही कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से हमारी बोन एंड टूथ डिके, मतलब बोन में प्रॉब्लम आती है, टूथ हमारे गिरने लगते हैं, दर्द होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं विटामिन कैल्शियम की कमी से। वीक बोन्स हो जाती हैं, हमारे जो टूथ होते हैं यानी कि टीथ होते हैं वो खराब होने लगते हैं, किसी किसी के गिर भी जाते हैं टीथ निकल के। इसके बाद है नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, पहली आयोडीन हमें मिलता है सॉल्ट से, इसलिए कहते हैं कि सॉल्ट भी जरूरी होता है वरना गॉइटर हो जाता है। इस आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी नेक वाला हिस्सा होता है ऐसे स्वेलिंग स्वेलिंग सा हो जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उनके नेक वाला जो एरिया होता है बहुत ही स्वेलिंग होता है, वहां सूजा हुआ सा एक होता है, मोटा मोटा सा। तो वो एक गॉइटर की एक प्रॉब्लम, एक डिजीज है ये, जो कि आयोडीन की कमी से होती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो हम मैंने जैसे कि बताया, नेक पे आपका स्वेलिंग एरिया नजर आने लगता है, पूरा स्वेलिंग हो जाता है वहां पे। और कई बार मेंटल डिसेबिलिटी, बच्चों में दिमाग की भी प्रॉब्लम हो जाती है चिल्ड्रंस में।
आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होता है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की और ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वीक, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है तो हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है। इसीलिए आयरन रिच फूड खाने के लिए हमें डॉक्टर क्या सलाह देता है कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, हरी सब्जियां, ये सब चीजें खानी चाहिए। और आयोडीन के लिए हमें प्रॉपर नमक अपने फूड में यूज करना चाहिए। तो दिस इज ऑल माय चैप्टर 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, बिकॉज आपको उससे नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और यदि आप मेरे से कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए। थैंक यू।